MBTV, I'm your host Reena Gaurav. Today I've got something special for you. A locality review face off, जहां आज हम गुरुग्राम की दो पॉपुलर लोकेलिटीज को कंपेयर करेंगे और यहाँ के रियल एस्टेट कंसल्टेंट से भी बात करेंगे और जानेंगे इन लोकेलिटीज का इन डेप्थ व्यू जो आपको इन लोकेलिटीज का क्लियर और डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा। अब फेस ऑफ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों ही लोकेलिटीज के जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं उनको आमने सामने करेंगे और जानेंगे कि क्या है खास किस सेक्टर में। आज के लोकेलिटी फेस ऑफ में बात होगी गुरुग्राम के तेजी से डेवलप हो रहे सेक्टर्स 102 और 113 की। दोनों ही सेक्टर्स का अपना यूनिक वाइब और एडवांटेजेस हैं। गुरुग्राम में जो एरिया सबसे ज्यादा डिमांड में चल रहा है वो है न्यू गुरुग्राम। सेक्टर 76 से 95 जो IMT मानेसर के काफी करीब है, साथ ही सेक्टर 102 से 113 जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के करीब है। ये सभी सेक्टर्स न्यू गुरुग्राम का हिस्सा हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेक्टर 102 और 113 की। तो सेक्टर 102 को अच्छे से समझने वाली रियल एस्टेट कंसल्टेंट मोनिका हमारे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम मोनिका। थैंक यू रीना। तो सबसे पहले मोनिका, जो नहीं जानता सेक्टर 102 के बारे में या फिर जो जानता है और यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए आप इस सेक्टर को क्या ओवरव्यू देंगी, कैसा है ये सेक्टर? रीना, अगर हम सेक्टर 102 की बात करते हैं तो ये एक रेजिडेंशियल सेक्टर है। ये मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पर है और दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल 10 ही मिनट की दूरी पर है। अगर हम किलोमीटर्स में बात करें तो सिर्फ 9 किलोमीटर है और सिग्नल फ्री द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसकी वजह से हम सिर्फ 7-8 मिनट में भी पहुंच जाते हैं। अब बात होगी सेक्टर 113 की और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट कंसल्टेंट कैप्टन समीर। अ वेरी वार्म वेलकम कैप्टन। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, अगर हम सेक्टर 113 की बात करें तो आप इस सेक्टर को कैसे देखते हैं? मतलब बहुत ही यूनिक सेक्टर है क्योंकि ये राइट नेक्स्ट टू दिल्ली है। इससे क्लोजर कोई सेक्टर है नहीं यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में जो मतलब दिल्ली से एकदम लगता हो। एयरपोर्ट यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे होगा। आपका यशोभूमि यहाँ से है 2-3 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। 0 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली है ये वाला सेक्टर 113। ये एक ऐसी यूनिक लोकेशन है पूरे दिल्ली NCR में मतलब जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव हैं इस एरिया के लिए, बट यस ये एक डेवलपिंग लोकेलिटी है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लेट्स से गोल्फ कोर्स रोड से जो गुड़गांव में है तो आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा, बट उसी की वजह से मतलब ये चीज़ जो होती है कि भाई हम यहाँ पे पैसे हम अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने तो हम क्यों करें, क्योंकि जो सेम चीज़ जो यहाँ पे है एंड वर्सेस कोई और जगह पे है तो यहाँ पे वी गेट बेटर वैल्यू फॉर मनी। तो मोनिका ने हमें बताया सेक्टर 102 के बारे में और कैप्टन समीर ने हमें बताया सेक्टर 113 के बारे में। ओवरव्यू तो हमने ले लिया है इन दोनों सेक्टर्स का। चलिए अब इन दोनों से आमने सामने बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार 102, 113 एक दूसरे से कितना डिफरेंट है और कितना बेटर है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कनेक्टिविटी के बारे में। पे 4 मेजर रोड्स लगते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पीछे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, एक तरफ आपका 60 मीटर रोड है, फिर पीछे आप देखते हैं तो हमारा एम्स झज्जर के लिए जो स्टेट हाईवे है वो भी जाता है जो एकदम राइट नेक्स्ट टू दिल्ली है। मेन बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है तो लोकेशन तो इसकी बेटर है। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें, गांव की जो हमारी लोकल बसें चलती हैं अब तो शेयरिंग ऑटोज वगैरह भी आने लगे हैं। मेट्रो के लिए आपको 10 किलोमीटर के करीब जाना पड़ता है या 9 किलोमीटर पे हमारा यशोभूमि वाला भी है और हुडा सिटी सेंटर एग्जैक्टली 113 में नहीं है। यशोभूमि से जो एक्सटेंड होगी जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, वो यहीं से इसके एकदम सामने से निकलेगी। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो यशोभूमि का सेक्टर 25 वो सबसे क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है। अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए रेजिडेंशियल और कमर्शियल, तो उनका क्या स्टेटस है और कैसे डेवलपर्स हैं? अदानी है, शाहपुर जी पालोनजी है, MR के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, BPTP की टाउनशिप है, BPTP का एक अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, फिर कॉन्शेंट का प्रोजेक्ट है आपका और कमर्शियल सत्या का है। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं और प्री प्लान्ड एरिया है। तो मेजर जो है वो सेक्टर 102 रेजिडेंशियल एरिया है। एक ही एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है अगर हम बात करें वो है टाटा का, टाटा लाविडा करके है। और जो मेन जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं वो डोमिनेटेड हैं M3M के पास, क्योंकि M3M के पास यहाँ पे बहुत मेजर लैंड बैंक है। तो M3M कैपिटल, M3M क्राउन, M3M मैंशन, स्मार्ट वर्ल्ड, ये जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं।
तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल के एंड से इनकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी, पोजीशन स्टार्ट हो जाएंगी। सो अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट 2 years का अगर हम होराइजन लेके चलें तो एनीवेयर बिटवीन 7 to 8,000 अपार्टमेंट्स हैं जो डिलीवर हो जाएंगे यहाँ पे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 3 मेजर स्कूल हैं, प्राइम स्कॉलर स्कूल है, गुड़गांव ग्लोबल और डीपीएस स्कूल। इस वाले सेक्टर में रिहाइश उस तरह की नहीं है, सिर्फ एक आध स्कूल ही हैं। बाकी सारे जो हैं स्कूल चाहे द्वारका साइड पे हो या यहाँ पे हो, सो अप्रॉक्सीमेटली 10 minutes डिस्टेंस या टाइम जो लगेगा तो वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो मेडिकल कॉलेज जो है शीतला माता श्राइन बोर्ड का, वो 6-8 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर हम एम्स झज्जर की बात करते हैं, वो रफली 12 किलोमीटर 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। ठीक है, हम ये जरूर मानना पड़ेगा हमारे को कि मेडिकल कॉलेज जो है वो हमारे सेक्टर के अंदर नहीं होगा, बट सामने ही ये जो प्लान में है वो ऑलरेडी आ रहा है। एंड अगर हम रेलवे फाटक क्रॉस कर जाते हैं पालम विहार में, तो वहाँ पे मेट्रो हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। 10 से 15 मिनट लगते हैं। इस एरिया में कहीं शॉपिंग के लिए जाना हो तो अभी हमारे पास सिर्फ 102 में है, जहाँ पर बाकी सेक्टर के लोग भी आते हैं। सत्या हाईवे प्रोजेक्ट है, प्लस अभी मस्ती जोन भी ऑपरेशनल होने वाला है, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है आसपास। तो बजगेड़ा गांव साथ में ही है, तो पुरानी जैसे जो टाइप की दुकानें हैं वो तो सब एकदम यहाँ पे ऑलरेडी बसी हुई हैं, कई सालों से ऑपरेट कर रही हैं। सेक्टर 113 का जो एससीओ मार्केट है ये अभी ऑपरेशनलाइज होगी, तो काफ़ी सारे बैंक्स आ गए हैं, कुछ एटरीज की जगह खुल रही हैं। फिर कैपिटल वॉक एक प्रोजेक्ट है, मतलब इट इज टाउटेड टू बी सबसे बड़ा जो लंबा जो प्रोजेक्ट है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लॉन्ग, अगर उसका फ्रंटेज देखा जाए तो वो भी इसी साल ऑपरेशनल हो जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड साइंड अप है। सेक्टर 113 में क्योंकि मैक्सिमम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है रेडी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की। बट जब तक ये प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे तब तक कमर्शियल भी ये सारे के सारे ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट हब्स की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज है जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट हब रहेगा इस एरिया का। इधर एरो सिटी है, आपका साइबर हब, एससीओ मार्केट है, काफ़ी सारे ऑफिसेस वहाँ पे खुले हैं। बट फ्यूचर की जो प्लानिंग है, क्योंकि ये दिल्ली के एकदम पास था, तो ऑब्वियसली सबसे प्रीमियम लोकेशन है, तो डेवलपर्स भी मैक्सिमम फ़ायदा ही उठाएंगे कि पहले डेवलप कर देंगे तो प्राइसिंग अच्छी नहीं मिलेगी। एक बार सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो दे विल बी एबल टू रियलाइज बेटर फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो उसमें इनके और काफ़ी सारे प्लान हैं। मैसिव एम्प्लॉयमेंट हब्स जो हैं यहाँ पे वो प्लान हैं। उसके लिए हमारे को कुछ साल तो वेट करना पड़ेगा। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 years, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिस मतलब टावर्स कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे। 102 एज ओवर 113। हर एक इंसान के बजट में नहीं होता कि वो दिल्ली बॉर्डर पर कुछ भी चीज़ ले ले, तो उसके लिए अगर थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो 102 सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। रियल एस्टेट में हमेशा लोकेशन मानी जाती है। दिल्ली बॉर्डर पे जो लोकेशन है वो सबसे प्रीमियम मानी जाती है, क्योंकि वो दिल्ली ही कंसिडर होता है। अभी रहना है उनके लिए 102 सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा सेक्टर है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स रेडी टू मूव इन हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डिज़ाइन हैं, लेटेस्ट एमिनिटीज़, फीचर्स के साथ सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो जो अगर वेट कर सकता है, मतलब 1-2 साल जो वेट करेगा, तो उसको बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेंगे। रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो आने वाले अगर 5 साल की बात की जाए तो कैसी रहने वाली है मार्केट? प्रोजेक्ट में प्राइस जो है ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। मैं कहूँगी कुछ जगह पर तो डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। शाहपुर जी लॉन्च हुआ था 6 से 6,500 हज़ार के रेट पे। आज के टाइम पर अगर हम उसकी प्राइसिंग देखते हैं तो 13,500-14 हज़ार के रेट पे चल रही है। एमआर का जो प्रोजेक्ट हमें 98 लाख से लेके 102 में मिल जाता था, वो आज के टाइम पर 2.3 से 2.5 की रेंज में मिलता है। सेम अदानी के लिए भी है। तो ऑलमोस्ट 100% एप्रिसिएशन हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से मार्केट चल रही है, तो 5 साल में हम और उम्मीद कर रहे हैं कि जो 13-14 का प्राइस चल रहा है वो कहीं ना कहीं 18-19 का चला जाएगा। यहाँ पे क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, सो अंडर कंस्ट्रक्शन की जो प्राइस मूवमेंट है वो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स से थोड़ा सा डिफरेंट चलती हैं। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी होती है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, तो नुकसान भी हो सकता है। सो वी वुड ओनली एडवाइस कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे बने रहें। यहाँ पे आज भी आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्राइस अगर ज़्यादा भी लगेगा, जब कुछ साल बाद देखेंगे तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगी यहाँ पे। वेल, दोनों ही सेक्टर्स में काफी कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके लाइफस्टाइल और प्रायोरिटीज पर भी। वेल, यू आर द किंग मेकर ऑफ योर डिसीजन एंड मैजिक ब्रिक्स इज हियर टू
हेल्प यू। वेल, अगर आप भी इन सेक्टर्स को इवैल्यूएट कर रहे थे तो ये लोकेलिटी फेस ऑफ आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और अगर आप इन दोनों ही सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर में रहते हैं तो भी आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। आपको शो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं एंड डू सब्सक्राइब टू MBTV।